वेलकम बैक टू जी सहेली। इस वक्त मैं आपको अपनी दो सहेलियों से मिलवाने जा रही हूँ। एक हमारी वो सहेली है जो हमें बताती है हमें कि किस तरह से विजडम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। डॉक्टर हुमैरा हमारे साथ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं एंड मैरिज काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम जी। यू लुक ग्रेट एंड वेलकम टू आवर शो। और उनके साथ जो मेरी दूसरी सहेली है, ये तो मेरी बहुत पक्की सहेली है, इसलिए क्योंकि अभी तकरीबन 10 दिन पहले इसी शो के थ्रू मेरी इनसे बात हुई। इन्होंने फ़ोन किया था और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे सहेली बनाया है तो फिर इसका प्रूफ मुझे दें। और प्रूफ मुझे इस तरह से देना था कि मुझे इनको अपने शो पे बुलाना था। तो मैंने कहा जी हाँ अनु, ज़रूर, क्यों नहीं। हमारे साथ हैं तंजीला। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम अस्सलाम अरूज। तंजीला को पता है गुजरांवाला से स्पेशली हमारे शो के लिए आई हैं और उन्होंने कहा कि ये सेगमेंट जो है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल फाइन, थैंक यू। और ये सेगमेंट इतना मजे का, इतना ज़बरदस्त है कि मुझको गुजरांवाला से आना पड़ा है ना? yes. अच्छा जी, आज जो टॉपिक है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, जो हमारा सेगमेंट है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो इंटरफेरेंस होती है जब शादी हो जाती है लड़की की, और इंटरफेरेंसेस होती हैं ससुराल की तरफ से भी। कई दफ़ा सासें बहुत इंटरफेयर करती हैं, कई दफ़ा आपको और जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, कई दफ़ा ऐसे होते हैं कोई बहुत सी बहुएं जो होती हैं वो भी इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो हम ये दोनों ज़ावियों के लिहाज से देखेंगे और बात करेंगे, और कोशिश ये है कि हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से ज़्यादा डिस्कस ये करें कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, इंटरफेरेंस जो है ये बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसकी वजह एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो लड़कियां अक्सर औकात फेस करती हैं। तो आप आते हैं आपके पास लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप उनको सोल्यूशन देती हैं? और मेन प्रॉब्लम जो मैरिटल इश्यूज में है वो बेसिकली यही होती है कि जो इसको हम कई दफ़ा कहते हैं तीसरा बंदा या थर्ड एलिमेंट जो है वो मुदाखलत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह बच्चियां जब शादी होके आती हैं तो ये भी कि कपड़े क्या पहनने हैं यहाँ तक। हाँ, लेकिन आप शादी से पहले ये होता है कि बच्ची अपनी पसंद से, ऑल तो माएँ कहती हैं ये नया पहनो, मगर जनरली उनको अपनी चॉइस कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो शादी इसीलिए कर रही होती हैं कि बस ठीक है अगले घर जाएंगी तो कम से कम अपनी मर्जी से पहनेंगे। और कई दफ़ा इन्हीं चीज़ों पे पाबंदियां हो जाती हैं। और प्लस कि आज तुमने ये पहना है। जोड़े तो सारे खूबसूरत होते हैं, तो आप डिनर्स पे जा रहे हैं तो सासों का या नंदों का प्रेशर होता है कि बस ये जेवर पहने, जो कि उसकी शायद दिल भी ना कर रहा हो, वो खुशी से जो पहन ले मेरे ख्याल में वो उसमें अच्छी लगेगी। मगर ये कि यहाँ से शुरू कई दफ़ा हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, और यहाँ तक कि इवन जब थोड़ा टाइम गुजरता चला जाता है तो ना सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी में इंटरफेयर किया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ बच्चों की भी, जो बच्चों के बच्चे हैं उसमें भी इंटरफेयर किया जाता है कि वो इस स्कूल में नहीं जाएंगे तो उस स्कूल में नहीं जाएंगे। बच्चियों को अपने घर जाने की इजाज़त नहीं है, इंटरफेरेंस है। मियाँ अगर इजाज़त दे भी रहा है तो सास कह देगी कि ये कहाँ जा रही है। और मज़े की बात यह है कि ये रूल्स जो बहू के लिए होते हैं वो अपनी बेटी के लिए नहीं होते। दिस इज वेरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ लड़कियां वो मेरे पास आती हैं। वो शायद नहीं आती जो माओं के घर जाती रहती है, जो सारा दिन रह लेती हैं माओं के घर, मगर वो बहुएं जो खुद नहीं जा सकती अपनी माओं के घर क्योंकि उनको इजाज़त नहीं है, और उनकी नंदे हर वक्त उनके घर सुबह से शाम तक रहती हैं क्योंकि उनके इन लॉज उनको उतना प्यार नहीं कर रहे या वो उधर खुश नहीं है, तो सारा दिन वो यहाँ रहती। तो उनको इस चीज़ की इंटरफेरेंस के जी अपनी मर्जी से अपनी वालदा की तरफ या अपने मेके की तरफ जाना नहीं। जॉब कर सकती हैं, नहीं कर सकती, मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के दो बातें कर रहे हैं तो उस पर तंज, इंटरफेरेंस। अगर मियाँ ने इजाज़त दे ही दी है किसी चीज़ के लिए तो फ़ौरन उस पर एक दूसरा महाज शुरू हो जाएगा कि ये कैसे इसने दे दी हमारे पूछे बगैर। और उसमें मियाँ जो है बेचारा वो बीच में लटका ही रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी तंजीला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा? बिल्कुल, या आप देखती भी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, बेसिकली मैं बात यहीं से शुरू करूँगी कि मियाँ बीवी जो है वो एक बड़े मज़े के अच्छे रिलेशन में आए हैं। उन्होंने हर हाल में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। उन्होंने एक अच्छी दे वांट टू स्पेंड अ हैप्पीली मैरिड लाइफ, एब्सोल्युटली, है ना। तो लेकिन जब भी थर्ड एलिमेंट हो, नंद हो, सास हो, या इवन मेके से भी हो सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई दफा ऐसा भी तो होता है ना तंजीला के लड़की की माएँ बहुत इंटरफेयर कर रही होती हैं, वो भी हो सकता है ना। तो थर्ड एलिमेंट जब आप दो
strong member. If I know कि I'm going to get married, तो I also know that how to spend. Right. How to spend your life. How to spend. पैसों पे बड़ा issue होता है। लेकिन चूंकि अब जाहिर है मेरी पहली शादी है, ये हस्बैंड की पहली शादी है, अब हमें ऑलरेडी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं ना, अभी हम एक लर्निंग प्रोसेस में, आप समझे, हमें एक लर्निंग प्रोसेस में हम एक एंटर हो गए, उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसमें कुछ भी, तो वो हमें गाइडेंस की तो जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने गाइडेंस की बात की, मुझे बताओ कि वो गाइडेंस कहाँ से आएगी? हाँ। वो गाइडेंस आएगी मेरी सास से या मेरी माँ से। सही। ये दो मेजर ख्वातीन है। सही। अब यहाँ जब बैलेंस नहीं आ रहा होता तो फिर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और हस्बैंड बैलेंस नहीं कर पा रहा होता, अच्छा, वो किसको प्रेफर करे? आपने कहा कि गाइडेंस दोनों तरफ की जरूरत है। अब आपने जब कहा कि माँ की और लड़के की माँ, सास की तरफ से, तो आपको लगता है कि अगर लड़की की माँ जो है वो, यानी आपकी मदर जो है वो आपको गाइड कर रही है, तो ये लड़के की माँ की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को गाइड करे? उनकी ज्यादा। अच्छा। यस, उनकी। देखिए ना, मैं एक नए माहौल में आई हूँ, मुझे इतने सारे लोगों ने मेरे लिए चेंज नहीं होना, मुझे उनके लिए चेंज होना है, और मुझे एकदम से चेंज नहीं मैं हो सकती हूँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता हर एक इतनी पर्सनालिटीज हैं, इतने नए मेंबर्स हैं, सबको समझने में मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? सही लगेगा ना। एक बुक है, एक कितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर? बिल्कुल। तो वो मैं उसको समझने में थोड़ा पहले पढ़ना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। टॉपिक सारे अलग अलग हैं, मैं एकदम से कैसे वो सारे क्वेश्चन पढ़ लूंगी, कैसे सारे टॉपिक या वो चैप्टर्स कैसे मुझे पता चल जाएंगे? अच्छा, उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग, वो ये सेटअप ही ऐसा हो जाता है, ये सेटअप प्रॉपर चल नहीं पा रहा होता और सब कुछ अपसेट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये आती हैं, ठीक है, और कहती है कि मेरा कोई इंटरफेरेंस के लिहाज से कोई इशू है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज हियर वी नो कि इंटरफेरेंस हमारा टॉपिक है, आप गाइड कैसे करेंगे इनको कि किस तरह से लेकर चलना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मसाइल कहाँ कहाँ हैं। सही। वो जांचना होगा, समझना होगा, और फिर ये चीज़ होगी कि इनकी मर्ज़ी के मुताबिक और ऑब्जेक्टिवली भी देखना पड़ेगा कि कहाँ एक डिग्निटी के साथ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को परसू करना है, कहाँ लेट गो कर देना बेहतर होगा, क्योंकि हर घर का माहौल या हर शख्स की, जिस तरह उनका पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, कौन जिस तरह रिएक्ट करेगा उस तरह। अगर फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस हो रही है और आप उसको छोड़ सकती हैं, कोई आपकी ज़ात को कोई नुकसान नहीं है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये भी कि अगर कोई शौक से आपको कह रहा है कि बेटा ये जोड़ा मैंने आपके लिए बहुत शौक से बनाया था, थोड़ा सा समझने की भी जरूरत होती है कि पहन लो। तो अगर वो आप पहन लेंगी, या आप पहले जेवर नहीं पहनती थी या आपको इतना शौक नहीं है, मगर सास ने बहुत शौक से आपके लिए जेवर बना के कहा है कि हम फलाने के घर जा रहे हैं तो तुम बेटा ये जेवर पहन लो, तो उससे आप मतलब फौत तो नहीं हो जाएंगी ना। हाँ, तो आप थोड़ा सा अपनी जगह बनाने के लिए रिस्पेक्ट करके, थोड़ा अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा इंसान को गिव इन करना चाहिए समझदारी के साथ। जिस तरह बहुत ही लड़कियां इसी पे झड़प पड़ती हैं या बहुत नाराज, कहेंगी नहीं शायद मगर हर्ट होती रहेंगी, क्योंकि इसमें हर्ट होने की जरूरत है। आप उनकी उस खुलूस को देखें, उस प्यार को देखें जिसकी वजह से वो आपको खूबसूरत और निखरा हुआ दिखाना चाहते हैं कि हमारी बहू आई है, दे वांट टू प्राउड ऑफ यू। वो एक हमारा नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव हो, वो एक अलग इशू है, क्योंकि कई चीज़ें ग्रे एरिया में आ जाती हैं, मगर कई चीज़ें जहाँ आपकी अपनी एक पर्सनल इशू पे आ जाए, या आपके राइट्स की बात आ जाए, या आपकी ज़हनी सेहत की बात आ जाती है, बच्चों की आ जाती है, उसमें आपको मुझे लगता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर लड़की को अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हवाले से बताना है, देखिए अपने हक के लिए खड़ा होना बुरी बात नहीं है, ये एक अंदाज है कि आप किस तरह से खड़े होते हो। एक आप बदतमीजी से भी बात कर सकते हो और एक समझदारी से कर सकते हो। आप जिस तरह अपनी वालदा के से पैसे लेने होते हैं तो हम वेट करते हैं अम्मी का मूड अच्छा हो, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, देख लें कि किस थोड़ी डिप्लोमेसी बिल्कुल हर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, और ये विजडम ही है कि आप सब्र करके एक राइट टाइम पे बात करें। एक बंदा घर काम से आया थका टूटा, आप उसी वक्त पढ़ पड़े कि मुझे मेरे साथ हुआ था एक दफा, तो बड़ी मैंने मुंह की खाई, फिर बड़ी मुंह की खाई, फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, जब ठीक हो जाए इंसान। और कई दफा कई चीजें आपसे होल्ड ऑन नहीं की जा रही होती, तो शायद दूसरे को भी अंडरस्टैंड करना होता है कि आप सारा दिन इंतजार कर रही थी कि वो आए और आप दिल की बात कह दें। तो आई थिंक दोनों तरफ से गिव एंड टेक होने की जरूरत होती है। आप किस तरह से बात करती हो जब आपको अपनी कोई बात मनवानी हो? सही से बताने, सहेली मेरी हो मगर बात सच्ची करनी है, किस तरह से बताते? हस्बैंड से? हाँ, डेफिनेटली बड़े प्यार से, पक्की बात है, पोलाइट वे में, यस, आराम से,
और इसके रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ कि कई दफ़ा इंसान बहुत एग्रेसिव हुआ होता है और कभी गुस्से में कोई ऐसी बात कर ले और उसका एकदम से गलत रिएक्शन एक्सपीरियंस किया, और ये फिर इसका मतलब आपको रियलाइज हो गया कि ये मेरी गलती थी कि ओहो यही बात मैं प्यार से कर लेती। जी बिल्कुल, उनके साथ